दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मैं कब हो गया ये? वैसे ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई इस तरह की सरकार आई है जो जनता के सामने खड़े होकर उसके कपड़े फाड़ रही है, उसकी जेब को काट रही है और उसके बाद आम जनता भी गर्व की गाजर हाथ में लेकर गली गली 56 इंच का सीना करके घूम रही है, वो भी बिना कपड़ों के। बात कड़वी है मगर सच्ची है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब आज ये हालात हो गए हैं कि आपके सामने खड़े होकर आपको ये बोला जाता है कि अगर आप इनको नहीं मानते तो आप अपने बाप को भी अपना बाप नहीं मानते। क्या ही बात है। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू। वैसे ये महाशय का नाम है महेश शर्मा और ये बीजेपी की तरफ से एमपी हैं। अब हमें नहीं पता इनकी क्या ही मजबूरियां रही होंगी जो इन्होंने आपके सामने खड़े होकर इतनी बात बोल दी। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अब हो सकता है इनको इनकम टैक्स का डर सता रहा हो, या फिर हो सकता है इनको ईडी का डर सता रहा हो, या फिर इनको अपने हॉस्पिटल की भी फिक्र हो सकती है कि कहीं उसको बंद ना कर दिया जाए। अब हमें नहीं पता इनकी क्या मजबूरी थी, लेकिन जो भी है इस तरह के अतरंगी कैरेक्टर इस बार पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर बीजेपी से है। नहीं, हमारा यहाँ पर कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि बीजेपी जो पार्टी है उसका दिल बहुत बड़ा है, वो किसी को भी पार्टी में ले लेती है। दिमाग उस व्यक्ति में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टिकट उसको बीजेपी की तरफ से मिल ही जाएगी। बाकी हमारा क्या, हम भी फकीर आप भी फकीर। चलो आज फकीरी एंजॉय करते हैं। हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये सारे फूल आपने बीजेपी के तकरीबन हर मंत्री के मुंह से जड़ते हुए देखे होंगे। नहीं, अच्छा है, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, कानों को दिल को ये बहुत सुकून देती हैं, लेकिन जब आप जरा सा असलियत में झांक कर देखते हो ना तो आपके कपड़े वहीं पर फटने शुरू हो जाते हैं। यूके यूज्ड टू बी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, लेकिन अभी भी वी आर नॉट द सेम पर कैपिटा जीडीपी एज द यूके। यूके's per capita GDP is more like $25,000-30,000। हमारा तो $2,500 है, 1/10। आप कुछ मत करो, आप बस इतना देख लो कि पिछले 10 साल में आपका लाइफस्टाइल कितना बेटर हुआ है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, नहीं हुआ है। ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए की जाती हैं, ताकि कहीं गलती से आप ये ना पूछ लो कि भैया नौकरियों का क्या बना, महंगाई का क्या बना। 2014 का वो नारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब 2014 से है तो मोदी सरकार, लेकिन महंगाई वो तो कम नहीं हुई, मंदिर बन गए। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हमें हैरानी होती है आम जनता की समझ के ऊपर कि क्या उनको एक बेसिक सी चीज समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ ठीक है जीडीपी बढ़ रही है हमारे देश की, क्योंकि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है, महंगाई भी तो बढ़ रही है। मतलब सिंपल भाषा में आपकी जेब से आज पहले से ज्यादा पैसे निकल रहे हैं, आपकी सेविंग्स पहले से ज्यादा तेजी से कम हो रही हैं। फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, आटा हो, सब्जी हो, दाल हो, राशन हो, स्कूल फीस हो बच्चे की, या फिर दवाइयों का खर्चा हो, हर चीज महंगी है। क्या सस्ता है आज की डेट में, हमको नहीं पता। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी जो है अगर पिछले 10 साल की देखी जाए तो वो 10.9% है। लेकिन जैसे ही आप इसमें महंगाई को जोड़ देते हो, इसके अंदर वैल्यू ऑफ मनी को जोड़ देते हो, जो इंडियन रुपी की वैल्यू है, जब आप उसको जोड़ देते हो तो यही 5.6% पर आ जाती है, जो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ है। चलो अब थोड़ा सा ना आपकी जेब में भी झांक कर देख लेते हैं, इनफैक्ट अपनी जेब में भी झांक कर देख लेते हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऐसा दावा किया जाता है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी हम बन जाएंगे, ऐसा दावा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी किया है। लेकिन हम उनके संकल्प पत्र में बस एक चीज ढूंढ रहे थे, पर कैपिटा इनकम, और हमें पूरा यकीन था वो कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और ऐसा ही हुआ, वो है ही नहीं। मगर क्यों? क्योंकि बीजेपी जो है उसको अच्छे से पता है, जो आज सेंटर में सरकार है उसको ये बात अच्छे से पता है कि पर कैपिटा इनकम की अगर बात उठेगी तो हम तीसरा, 5वां, 7वां, 10वां
वो तो छोड़ो, हम 142वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। आज भारत में एक आम आदमी की जो साल भर की इनकम है उससे ज्यादा बांग्लादेश में एक आम आदमी की साल भर की इनकम है। मतलब अब बेवकूफ बनाने की हद देखो। अगर एक्चुअल में आज राम राज्य है, अच्छे दिन जिसका वादा किया गया था वो एक्चुअल में आ चुके हैं और अभी और अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ऐसा क्यों है कि आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्यों है कि एक आम आदमी उसको करोड़ों का लोन लेना पड़ता है अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दिलवाने के लिए? ऐसा क्यों है कि अगर आप गलती से कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तो आपका घर, आपके जेवर, सब कुछ बिकने तक की नौबत आ जाती है? ऐसा क्यों है कि देश के अंदर इतनी भयंकर बेरोजगारी है कि लोग इजराइल एक वॉर जोन में जाकर नौकरी करने तक को तैयार है? हम बताते हैं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान ने मुंह दे दिया और पिछली सरकारें जो है उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी, जिसके चलते ये जितने भी मंत्री हैं सरकार के, ये स्टेज पर, मंच पर चढ़कर अंड शंड कुछ भी बोलकर चले जाते हैं और आप उस पर यकीन भी करने बैठ जाते हो। कितने किसान सुसाइड करते थे इनके टाइम पे, कितने महिलाओं के रेप होते थे। आज देखिए कहीं भी यूपी में, कहीं भी, कहां भी कोई क्राइम नहीं दिखता है। हुआ क्या हम पर कोई आतंकी हमला आपने सोचा है कभी? दोस्तों, आपने एक काम करना है, बिल्कुल भी आराम में नहीं चले जाना है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें छोटी छोटी मुश्किलें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, ये है वो है, लेकिन आप सोचिए कि वो दिन कहां गए जब हम पे आसपास के पड़ोसी देश कैसा कैसा आक्रमण करते थे और युद्ध चले रहते थे। इस तरह का डिसिप्लिन, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, इस तरह की जो रक्षा है वो कौन कर रहा है? वाह मोदी जी वाह। अब तो समझो कि कितनी भयंकर तरीके से महंगाई बढ़ी है पिछले 10 साल में। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती है और वो ये कभी भी नहीं चाहती कि आप ये चीज समझो। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। वरना आप खुद ही देख लो कि आज ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि सरकार को भगवान श्री राम की फोटो हाथ में लेकर गली गली वोट मांगना पड़ रहा है। ऑपोजिशन के खाते क्यों बंद कर दिए जाते हैं, और तो और ऑपोजिशन के मंत्रियों को जेलों में डालने की क्या नौबत आ गई है। 2018 के बाद लाख ऐसे लोग हैं जो भारत की सिटीजनशिप छोड़कर बाहर के देशों में सेटल हो गए हैं। चलो हम इसके बावजूद भी मान लेते हैं कि आज वाकई में राम राज्य चल रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि इस राम राज्य से जो मंत्रियों के अपने बच्चे हैं वो क्यों कोसों दूर रहते हैं। दिग्विजय सिंह का बेटा मास्टर्स करने न्यूयॉर्क सिटी में जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। शिवराज सिंह चौहान का बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई करता है। पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, जितने ये सारे मंत्री हैं, इन सब के बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? फॉरेन में। मगर क्यों? क्योंकि इनके बच्चों को ये बात अच्छे से पता है कि इनके माँ बाप ने, जो कि मंत्री है, उन्होंने इंडिया के स्कूल्स का और कॉलेजेस का भट्ठा बैठाया हुआ है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दूसरी तरफ आपका बच्चा क्या कर रहा है? रामनवमी के दिन पर मस्जिद के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाकर नाच रहा है और अपनी लाइफ का बेड़ा गर्क कर रहा है। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में सनातनी लिख रहा है, हिंदू लिख रहा है। क्या आपने कभी भी किसी भी मंत्री के बच्चे को उसकी फेसबुक प्रोफाइल में या किसी और सोशल मीडिया की प्रोफाइल में ये सब लिखते देखा है? नहीं। देखो, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि पहले की सरकारें बहुत अच्छी थी, पहले की सरकारें सब कुछ ठीक करती थी या उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन इस लेवल का झूठ, इस लेवल का प्रोपेगेंडा, इस लेवल का आपके दिमाग में गोबर भरने का काम कतई नहीं हुआ। चूतिया बनाया तुमको। आप अगर आज किसी कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले एक नॉर्मल से प्रोफेसर से भी ये चीज पूछ लोगे ना, तो वो भी आपको ये चीज बता देगा कि अगर हम 6% की रेट से भी ग्रो करते हैं तो 2028 में हम वैसे ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और इसकी वजह कुछ नहीं है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। लेकिन बात यह है कि हमारा पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है ना, 1.4 बिलियन। तो अभी विथ 2,500 पर कैपिटा जीडीपी हम यूके को ओवरटेक कर रहे हैं। हर तरफ से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हर तरफ आपको हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं, पूरी होने की कोई भी गारंटी लेने को तैयार ही नहीं है। हम घर में घुस के मारेंगे। लेकिन एक बात है जो इस सरकार को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि भारत की जो जनता है उसको धर्म के नशे की लत लग चुकी है, और अभी तो वैसे भी फुल ऑन सप्लाई चल रही है इस धर्म के नशे की। तो आप इसको अच्छे से ग्रहण करो, मस्त रहो, झूलते रहो इसके अंदर, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के सपने देखते रहो और उसका इंतजार करते रहो। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपैया।